ऑफ कोस्ट ऑडिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू देन एम्प्लॉयर विल आस्क यू टेल मी द हिस्ट्री ऑफ कोस्ट ऑडिट, देन यू हैव टू नो दैट. अगर आप कोस्ट ऑडिटर एज ए कोस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, अगर आप प्रैक्टिस में जाए या फिर आप जॉब में जाए, चाहे आप एज ए टीचर बने, तो कहीं भी कुछ भी अगर आप करते हैं, तो अगर आप कोस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, सीएमए बनने वाले हैं, तो आपको हिस्ट्री आना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज्यादा जरूरी है. उसके बाद तो आगे तो आना ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री जानिए. ठीक है, किसी भी चीज को पहले पढ़ने के पहले उसको पूरा हिस्ट्री जानना जरूरी होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री ऑफ कोस्ट ऑडिट. हिस्ट्री क्या है कोस्ट ऑडिट का? कोस्ट ऑडिट फर्स्ट ऑफ ऑल 1965 में आया था. 1965 कोस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 233B ऑफ द कंपनी एक्ट 1956. ठीक है, जो कोस्ट ऑडिट है ना, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एज पर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 फॉर कोस्ट ऑडिट. ओके फ्रेंड्स, एंड सेक्शन 209 फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड. ठीक है, तो कोस्ट ऑडिट को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1956 में सेक्शन 233B में कोस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, एंड फिर इसके बाद 1956 का जो एक्ट था कंपनी एक्ट, और फिर कोस्ट ऑडिट. ओके, फिर यहाँ पे देखिए जो सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन D फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड. और जो कोस्ट रिकॉर्ड का जो बनाने का सेक्शन था अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, उसको डिफाइन किया गया था सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन D फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड एज पर कंपनी एक्ट 1956. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार कोस्ट ऑडिट आया भारत में, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1965 में. एमसीक्यू आ सकता है 1965 में कोस्ट ऑडिट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, आपको ये रेलेवेंट नहीं है, ये आप याद हो जाता है अगर उतना रिटेंशन पावर मेमोरी पावर का तेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना 233B और यहाँ जो कि कोस्ट ऑडिट का था, एंड फिर सेक्शन 209 जो कि मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड का था अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, दैट इज नॉट रेलेवेंट इन नाउअडेज बिकॉज ऑफ द नाउ द एक्ट इज कमिंग, दैट इज कंपनी एक्ट 2013. ओके, देन हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल 1965 में कोस्ट ऑडिट आया. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू 1965 से लेकर के 2008 तक, 1965 से लेकर के 2008 तक 44 इंडस्ट्री, 44 इंडस्ट्री देर कवर्ड. 44 इंडस्ट्री को कवर कर दिया गया अंडर कोस्ट रिकॉर्ड. कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड कोस्ट ऑडिट इज ऑन कंपनी स्पेसिफिक बेसिस. ठीक है, बोल रहा है ना 1965 से जब पहली बार कोस्ट ऑडिट लागू हुआ भारत में, 1965 से लेकर के 2008 ईस्वी तक 44 इंडस्ट्री को कवर कर दिया गया था कि आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा. उसके बाद अगर कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसके बाद आपको कोस्ट ऑडिट ऑन ए कंपनी बेसिस था. कि ऐसा नहीं, देखिए कोस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ता है. जो टर्नओवर क्राइटेरिया होता है उसका अभी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं आपको लेटर स्टेज में पूरा डिस्कस करूंगा. तो ऐसा नहीं जरूरी होता कि अगर कोस्ट रिकॉर्ड अगर आपको बनाना है तो ऐसा कंपलसरी नहीं लिखा है कि अगर इफ यू हैव टू मेक कोस्ट रिकॉर्ड देन इट्स नॉट कंपलसरी टू यू टू डन, यू हैव टू डन कोस्ट ऑडिट बाय अ कोस्ट ऑडिटर. ऐसा नहीं है. कोस्ट रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोस्ट ऑडिट भी आपको करवाना पड़ेगा कोस्ट ऑडिटर से. ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये जो कोस्ट ऑडिट होता है ना, इसका भी एक टर्नओवर लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है, एंड जो कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो लिमिट है उसका भी लिमिट अलग है. आई विल डिस्कस यू इन लेटर स्टेज. ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड थर्ड वन लाइन में. 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप सेट अप टू स्टडी द एग्जिस्टिंग कोस्ट ऑडिट मैकेनिज्म. ओके, फिर 2009 में हुआ कि एक्सपर्ट ग्रुप सबमिटेड रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया. उसके बाद 2011 में क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी, हाँ 2011 में इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी कोस्ट ऑडिट ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन द लिमिट ऑफ द टर्नओवर एंड लिमिट ऑफ नेटवर्थ एंड द इश्यू ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट. ओके, तो 2011 में ना ये जो कोस्ट ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया गया था
किसको, कौन कौन कंपनी को किया गया था उसमें, जब 2011 में किया गया था ना मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट, तो उसमें कंपनी एक्ट कौन सा था, उसमें भी कंपनी एक्ट 1956 ही चल रहा था, क्योंकि 2013 में ना आया कंपनी एक्ट 2013, ये जो 2013 में जो कंपनी एक्ट आया 2013, तो इसका जो लागू हुआ ना, कॉमन्स जो हुआ वो 1 अप्रैल 2014 से हुआ था। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर 2014 में न्यू कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 इश्यूड अंडर कंपनी एक्ट। उसके बाद 2014 में ना कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल्स एक नया इश्यू किया, ठीक है, एमसीए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट यू हैव टू नो। ये जो 2014 में जो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स जो इश्यू किया ना एमसीए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको टोटल टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड फॉर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर यू हैव टू डू ए कॉस्ट ऑडिट बाय ए कॉस्ट ऑडिटर, तो सब चीज का एक लिमिट सब कुछ दिया हुआ कि किसको क्या मेंटेन करना होगा, किसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कितना फॉर्म होता है, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, एवरीथिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस यू दिस आल्सो इन नेक्स्ट क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कंप्लीट हो गया, ठीक है।